नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। हालांकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई पड़ोसी हमारा या फिर कोई व्यक्ति जो कि ताकतवर है वो हमें ये कहने लगे कि तुम हमसे ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारी जो पहुंच है, तुम्हारी जो ताकत है वो बढ़ती ही चली जा रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हमें अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ इस समय पे अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका इंडिया को अपने साथ मिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, और उसी प्रयास में इस बार उसने कुछ ऐसा किया है जो उससे एक तरीके से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं की जा रही थी, लेकिन उसने ऐसा किया है। क्या किया है? उसका कहना यह है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है चीन, और अमेरिका मानता है कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का इंटरनल मामला है, और जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया की टेरिटरी है। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैकमोहन लाइन ही एक्चुअल लाइन है जो कि तिब्बत को और इंडिया को डिवाइड करती है, यानी कि वो एक्चुअल बॉर्डर है। जबकि चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है, जबकि हमारे पास जो अरुणाचल प्रदेश है जिसपे हम हमारी कंट्री है, जिसको हम ये मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, तिब्बत का जो समझौता हुआ था 1914 में, जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं। देखिए, शिमला के कई समझौते हुए हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से आपको आगे बताएंगे। लेकिन जो 1914 में समझौता हुआ था, जिसमें कि भारत और तिब्बत, भारत के जो उसमें पे ब्रिटिश एक तरीके से 1914 में ब्रिटिश राज था, तो जो हमारे यहाँ से गए हुए थे सर मैकमोहन, और जो वहाँ पे तिब्बत के ऑफिशियल थे, उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था 1914 के अंदर में, जिसके बाद से मैकमोहन लाइन को ही एक्चुअल बॉर्डर माना गया इंडिया और तिब्बत के बीच में। चूंकि तिब्बत पे उस समय पे चाइना का कब्जा नहीं था, यानी कि तिब्बत एक आजाद कंट्री था उस समय पे, इसलिए इंडिया और तिब्बत अगर दोनों लोग मिल करके कोई एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डिसीजन लेते हैं, एक इंटरनल टेरिटरी, एक टेरिटरी को बॉर्डर बनाते हैं, तो इसमें चाइना को बीच में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो इसमें पड़ता है, और उस समय पे भी वो वहां पर गया हुआ था। उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से आगे बताने वाले हैं, लेकिन जो खबरें हैं उसको हम अभी पहले बता देते हैं आपको। अरुणाचल इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना ट्राइंग टू चेंज द स्टेटस, ये किसके द्वारा कहा गया है? यूएस के द्वारा। यानी कि इंटरनल पार्ट है चाइना का कौन? इंडिया का इंटरनल पार्ट है कौन? अरुणाचल प्रदेश। और चाइना जो है वो स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है। इंडिया यहाँ पर स्टेटस बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये यूएस के द्वारा कहा गया है। यूएस के द्वारा ये क्यों कहा गया है वो आपको धीरे धीरे बातें समझ में आ रही होंगी कि आखिरकार चाहता क्या है यूएस। यूएस ये चाहता है कि इंडिया उसके साथ रहे, वो इंडिया को अपने साथ मिलाना चाहता है चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना को क्यों काउंटर करना चाहता है अमेरिका? क्योंकि धीरे धीरे चाइना की जो ताकत है वो बढ़ती ही चली जा रही है। सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन ही चुका है चाइना, और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी धाक है वो जमती जा रही है। और हाल ही में हमने देखा है कि उसने सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में रिश्तों को सुधार कर, जिनके बीच में बहुत लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी, उनको दोस्ती में बदलवा दिया। दो बड़े दुश्मनों को मित्र बना दिया, गले लगवा दिया। तो इससे उसकी ताकत और बढ़ती चली जा रही है। उसका कहना यह है कि जो अमेरिका तुम नहीं कर पाए, हम वो कर रहे हैं। हम लोगों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम लोगों को लड़ा करके, रसिया यूक्रेन का वॉर करवा करके अपना हथियार बेच रहे हो। तो अपनी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है कौन? चाइना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट है उसको ही सॉल्व करने के लिए हम और चाइना आपस में आपसी समझौते से ये काम कर सकते हैं। बीच में अमेरिका को पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अमेरिका ने ये काम जो किया है उसकी हम सराहना करते हैं कि हाँ, तुम मानते तो हो कम से कम कि जो अरुणाचल प्रदेश की मैकमोहन लाइन है वो एक्चुअल टेरिटरी है और वही एक्चुअल बॉर्डर है। देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के दो सीनेट्स या फिर सीनेटर्स, हम ये समझिए बात को कि सीनेटर बिल हैगर्टी और सीनेटर जेफ मार्कले, इन दोनों लोगों ने एक तरीके से क्या किया है, एक रिजोल्यूशन लेकर के आए हैं, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि चाइना से इंडिया को बहुत ज्यादा किसी तरीके से थ्रेट होने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका उनके साथ में खड़ा हुआ है। और हम मानते हैं कि जो मैकमोहन लाइन है वही एक्चुअल बॉर्डर है, वही एक्चुअल टेरिटरी है चाइना इंडिया और तिब्बत को जो अलग करती है। और अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है वो हिस्सा इंडिया का ही हिस्सा है, उसको वो हम मानते हैं। द मैकमोहन लाइन सेपरेट्स द चाइनीज ऑक्युपाइड ईस्ट हिमालयन रीजन फ्रॉम द इंडियन रीजन। दिस इज ए हाई एल्टीट्यूड माउंटेन एरिया। मतलब
कि जो पूरे पहाड़ों वाला इलाका है, आपको पता है हिमालय की चोटियां वहां पर हैं, जहां से पूरा बॉर्डर हमारा लगता है, वहां पे पेट्रोलिंग करनी कितनी मुश्किल हो जाती है ये भी आपको पता होगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में। उसके भी एग्रीमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज जो हमें समझनी होगी वो ये है कि बार बार जो चाइना करता है कोशिश कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना मानता है, अपना बताता है और उसमें घुसने की कोशिश करता है, वहां पर किसी न किसी तरीके से अवैध कार्य करने की कोशिश करता है। जबकि 1914 में शिमला कन्वेंशन जो था वो इंडिया और तिब्बत के बीच में हुआ था, और तिब्बत उस समय पे एक इंडिपेंडेंट नेशन था, यानी कि उस पर चाइना का उस समय पे कब्जा नहीं था। तो अगर दो इंडिपेंडेंट नेशन अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें बीच में तीसरी कोई भी कंट्री को, तीसरे किसी भी देश को पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन चाइना बार बार आता है और ये बोलता है कि ये जो भी हुआ था, यानी कि वहां पर 1914 में जो कुछ भी हुआ था उसको हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम उसमें नहीं थे। भैया तुम्हारी जरूरत ही क्या है? दो इंडिपेंडेंट नेशन अगर कोई काम कर रहे हैं तो बीच में जरूरी है कि तुम आओ? ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है कि तुम जहां जाओगे, जो भी एग्रीमेंट में तुम शामिल रहोगे वही एग्रीमेंट वैलिड होगा, बाकी सारे एग्रीमेंट निष्कासित कर दिए जाएंगे या फिर एक तरीके से निराधार बता दिए जाएंगे। ऐसा तो कहीं पर लिखा नहीं है। तो चाइना को यह समझना चाहिए कि वो हरकतें बहुत छोटी छोटी करता है एज ए नेशन। उसको ये बातें समझनी होंगी कि इंडिया और चाइना अगर साथ में मिल करके व्यापार करते हैं, साथ में मिल करके आगे बढ़ते हैं तभी फायदा है। अदरवाइज इसका जो डिस्प्यूट होगा इंडिया और चाइना का, उसका कहीं ना कहीं फायदा अमेरिका को होने वाला है, वेस्टर्न वर्ल्ड को होने वाला है, और वो लोग भी यही चाहते हैं। जबकि ये बात चाइना समझने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा हम बॉर्डर एरियाज को अपने समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारा बॉर्डर है, एक्चुअल बॉर्डर, वो ये है कि इस समय पे जो करंट सीन है, करंट प्रेजेंट टाइम में, ये वाला इलाका अक्साई चीन वाला इलाका, ये इलाका इस समय चाइना के कब्जे में है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बॉर्डर, ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। साथ ही साथ ये जो हमारा पूरा LAC है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसको हम ऊपर वाले को वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं, बीच में सेंट्रल सेक्टर आता है, और फिर इस तरफ अरुणाचल की तरफ ईस्टर्न सेक्टर। पूरा मामला यहाँ पर है। ईस्टर्न सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, ये 1325 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री है, जिसमें ये जो अरुणाचल प्रदेश का आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जिस पर मैं लाइन खींच रहा हूं, ये वाला है मैकमोहन लाइन। अब इस मैकमोहन लाइन को इंडिया मानता है बॉर्डर, जो कि अलग करता है तिब्बत को। ये पूरा तिब्बत हो गया। तिब्बत को अलग करने के लिए ये मैकमोहन लाइन बनी थी 1914 में। लेकिन चाइना कहता है कि नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश जो है वो पूरा का पूरा चाइना का पार्ट है, और इसी वजह से यहाँ पर डिस्प्यूट्स बार बार होते हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पर डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं। हाल ही में आपने देखा था कि तवांग के अंदर में डिस्प्यूट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, जहां पर जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो एक दूसरे से भिड़ गए थे और कुछ कैजुअलिटीज भी हुई थी। एक्चुअल में वो मैकमोहन लाइन को मानने के लिए तैयार नहीं है। कौन? चाइना। और उसका इलाज इसी तरीके से किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, BSF हैं, वो एक बार ढंग से उसका इलाज कर दें, या तो फिर कहीं ना कहीं चाइना को पूरी तरीके से पीछे ढकेला जाए, तभी वो ये मानेगा कि हाँ भैया ये जो मैकमोहन लाइन है वही एक्चुअल लाइन है। पहली चीज। दूसरी चीज, तिब्बत के ऊपर कब्जा किया हुआ है चाइना ने। चाइना दूसरे नेशंस के ऊपर कब्जा करता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे एस्केलेशन करता है, यानी कि विस्तारवादी नीति को बढ़ाता है। चाइना कहीं पर पहुंचता है और फिर दूसरे की टेरिटरी को अपना बताता है और इस तरीके से डिस्प्यूट खड़ा करता है। बड़े लंबे समय तक दूसरे की टेरिटरी को अपना बताने के बाद फिर उस मामले को वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता है कि हाँ भैया ये मामला हमारा है, ये जो मैटर है ये हमारा है। बहुत पुराना कोई मैप निकाल के ले आएगा और उसके थ्रू बताने की कोशिश करेगा कि ये एरिया हमारा है, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो हमारा एरिया है। लेकिन ऐसा चलता नहीं है, और ऐसा इसलिए नहीं चलता है क्योंकि ऐसा हर बार तुम कर नहीं सकते हो उन नेशंस के साथ जो कि अब पावरफुल हो चुके हैं, जैसे कि इंडिया। हम शिमला की बात कर रहे थे, शिमला कन्वेंशन की। देखिए सबसे पहली चीज जो 1914 में हुआ था उसे हम कहते हैं शिमला कन्वेंशन। शिमला कन्वेंशन, शिमला एग्रीमेंट और शिमला कॉन्फ्रेंस, इन सभी चीजों से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1906 में जो इंडियन मुस्लिम लीडर्स के साथ में एक तरीके से डिप्यूटेशन हुआ था, उसको सॉल्व करने के लिए जो किया गया था उसको कहा जाता है शिमला डिप्यूटेशन। 1945 1945 में भारत की जो इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट थी उनकी मीटिंग हुई थी, जिसको कहा जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस। और 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पीस ट्रीटी हुई थी शिमला में, उसको कहा जाता है शिमला एग्रीमेंट। और जो हम बात कर रहे हैं जिस चीज की 1914 की,
वो है शिमला कन्वेंशन। तो आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये क्या है शिमला कन्वेंशन। अब शिमला कन्वेंशन को हम अगर थोड़ा और डिटेल से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें कि क्या है शिमला कन्वेंशन, तो देखिए शिमला कन्वेंशन वो एक तरीके से बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए तिब्बत, चाइना और इंडिया तीनों ही कंट्रीज के द्वारा मिल करके एक स्टेप लिया गया कि चलो तुम मिल करके हम बैठते हैं और डिसाइड करते हैं कि क्या एक्चुअल बॉर्डर होने चाहिए। लेकिन 1914 में जब ये धीरे धीरे स्टेप्स लिए जाने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो 27 अप्रैल 1914 को पहला ड्राफ्ट लेकर के आया गया। अब उस ड्राफ्ट के आने के बाद चाइना बाहर निकल लिया, हट लिया कि नहीं हम नहीं रहेंगे यहाँ पर पे, उसने मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब उसने मानने से इनकार कर दिया तो 3 जुलाई 1914 को दूसरा रिवाइज्ड ड्राफ्ट लेकर के आया गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की तरफ से सर मैकमोहन और तिब्बत के ऑफिशियल्स थे। ओके, तो उसमें चाइना ने पार्ट नहीं लिया, चाइना ने हिस्सा नहीं लिया, और उसकी वजह से वो बोलता है कि चूंकि हम उस मीटिंग में नहीं थे इसलिए हम इस मैकमोहन लाइन को नहीं मानेंगे। अब तुमको मानना है या फिर नहीं मानना है उससे हमारा बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जो मैकमोहन लाइन है उसको ही मानेंगे, और उसके बाद अंदर अगर तुम आने की कोशिश करोगे तो लात घूंसों से तुम्हारा स्वागत किया जाएगा, जैसे 2017 में डोकलाम में किया गया था और फिर तवांग के अंदर किया गया था। तो अगर दोबारा कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ में। तो एक्चुअल ये है खबर जो कि हम आपके लिए लेकर के